कैसे को के गांव में एक बीतन नहीं है, सब बेच कुछ के ही ले लिए, फिर भी यही तुरने खेती आ गया है। बच्चे बचेंगे कैसे? और हमारा जब घर टूट जाएगा तो इनके लेके हम फुटपाथ पे जाएंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। स्कूल में जाते हैं बच्चे बोलते तुम्हारा घर टूट रहा है, हम इतना स्ट्रेस में रहते हैं, एक तो पढ़ाई नहीं हो रही हमसे, एक महीने बाद हमारा पेपर है, हम पेपर देंगे घर बचाएंगे। सरकार का कहना था कि जहाँ झुग्गी है वही मकान होगा, तो सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, मंदिर है मस्जिद है, तो सारे लोग यहाँ अगर तोड़ा जाए तो क्या मंदिर भी तोड़े जाएंगे? यहाँ तो पास में मंदिर भी हमारे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के दक्षिणी पूर्व जिले के सबसे पुराने शहरी गांव में से एक तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद गांव का इतिहास 700 साल पुराना है। माना जाता है कि इसे उस समय बसाया गया था जब 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का यहाँ शासन हुआ करता था। यह गांव उस परिधि के अंदर भी आता है जो कभी गयासुद्दीन तुगलक के 6.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ शहर हुआ करता था। साल 1908 में गाँव में तय किए गए लाल डोरा में तुगलकाबाद प्रमुख रूप से शामिल है। अन्य गांव की तरह यहाँ भी बसावट बढ़ती गई और गांव का विस्तार लाल डोरा से अलग हो गया। इसके नजदीक ही कई सालों से लगभग कई किलोमीटर क्षेत्र में करीब 12,000 मकान हैं, जिन पर अब संकट मंडराने लगा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ से हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा यही वह किला है जिसके नजदीक यहाँ पर ये कॉलोनी और झुग्गियाँ बसी हुई हैं। आइए लोगों से हम जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है। इनका चूल्हा यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं। 4 बच्चे हैं, मेरा आदमी भी नहीं है, कैसे कैसे को के गांव में एक बीतन नहीं है, सब बेच कुछ के ही ले लिए, फिर भी यही तुरने खेती आ गया है। किला वाला पैसा लिए, किला वाला दीवार तोड़ के बोल रहा है कि आज के है कि कितना दिन के बनाया, किला वाला ले गया, पुलिस वाला ले गया, सब कुछ पैसा मैं देते गया, लेकिन फिर अब नोटिस चिपका गया। हमारे बच्चे छोटे छोटे है, 6 परिवार है, हम कमाने वाला कोई नहीं है कि घर द्वार अच्छा से बनाई चाहे कहीं तो कहाँ रहेंगे, अपना जुगिए में रहेंगे, मरेंगे यहीं। जब चलेगा वोल्टेजर तो यहीं रहूंगा, मरूंगा, जाऊंगा कहाँ, कहीं नहीं है मेरा, कहाँ जा पाऊंगा। मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन में काम करता हूँ, लॉजिस्टिक हूँ। मैं सरकार की बात ही बड़ी मानता हूँ कि ये इनलीगल है, ठीक है। मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, इसमें तुगलकाबाद विलेज लिखा हुआ है, ठीक। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास मेरा पैन कार्ड है, मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, सब इसी एड्रेस के बने हुए हैं। अगर ये इनलीगल जगह होता तो सरकार पहले एड्रेस जो देखती है वो तो देखती ना कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। चलो ठीक है, ये इनलीगल जगह है, मैं वो भी मानता हूँ। मैं पैदा ही यहीं पर हुआ हूँ। पानी सरकार दे रही है, बिजली सरकार दे रही है, रोड कौन बनाता है? रोड तो हम नहीं बनाएंगे ना, रोड भी सरकार बनाती है, तो फिर इनलीगल कहाँ से हो गया ये? आप लोग कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं 2008 में ये पेंशन पत्र बनी थी तब से रह रही हूँ। बस हम भी इतना है। मेरा नाम कमला है। आप लोगों को कब पता चला कि आपका जो झुग्गियाँ हैं तो तोड़ा जाएगा? ये 11 तारीख को नोटिस दे गया, पहले कोई नोटिस नहीं आया था, 11 तारीख को नोटिस देके गया और बोला गया 15 दिन में आप घर खाली कर दो, नहीं तो आपकी घर टूटा जाएगा। तो नोटिस किसके थ्रू दिया गया है? कोर्ट के थ्रू दिया गया है या किसी और विभाग के? ये नहीं पता, पुलिस वाले और किले वाले आए थे और मिलिट्री वाले आए थे, सब मिलके नोटिस घर घर में देके गया है। ये जो नोटिस आपको जो दिया गया है इसके अंदर क्या क्या कहा गया है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? इसके अंदर यही लिखा गया है कि आप तो राजी से खाली कर दो, नहीं तो जो तोड़ने फोड़ने का वो होगा वो भी आप ही से लिया जाएगा। और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी जी से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी सारी बेटियां खड़ी हैं, जब ये पढ़ेंगी नहीं बचेंगी कैसे? और हमारा जब घर टूट जाएगा तो इनके लेके हम फुटपाथ पे जाएंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। हमारे बच्चों के 9th के 10th के पेपर हैं, बोर्ड के एग्जाम है, हमारे बच्चों को जिस दिन से पता चला है कि हमारे घर टूटने वाले, ये बेचारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इतना रो रहे हैं। मैं तो मोदी जी का नारा था ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो मेरी झुग्गी को झुग्गी रहने दो ना, मुझे मकान नहीं चाहिए उनका। जहाँ पे हमारा है हमें वही रहने दो, तुम्हारा हमारा जहाँ है हमें वहां से उजाड़ देंगे। तो मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ, मोदी जी हम जाएंगे कहाँ? वो तो उनकी वो कहते थे ना, एक उनका बहुत अच्छा डायलॉग है और उसमें ना वो भावुक भी हो जाते हैं, रो जाते हैं बोलते बोलते
मेरी माँ ने झाड़ू पोछा बर्तन करके दूसरों को झूठन धो के मुझे पढ़ा लिखा के मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज मैं सीएम बनाऊं, ठीक है, प्रधानमंत्री बनाऊं मैं। तो मैं उनसे ये आग्रह करना चाहती हूँ, मैं भी झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। अपनी मम्मी को हमारी जगह पर रख के देखे ना वो, कि जब हम झाड़ू पोछा करते दूसरों को झूठन देते हमें कितना कष्ट होता है। उसी कष्ट से मैंने ये घर बनाया भैया। तो कहते हैं कि झुग्गी तोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ। तो ये झुग्गी जो आपने बनाई है ये आपने अपने आप बनाई है, किसी से ली थी आपने? हमने खरीदी है ये किले वालों से और पुलिस वालों से हमने खरीदी है। हमने 7-7, 8-8 हजार गज में खरीदी है भैया ये हमने। इसमें डीलर भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैं नाम नहीं आपको बता सकती हूँ ना। अच्छा, कोई लिखित में कोई इसका कागज वगैरह नहीं हमारे पास कोई कागज नहीं है ना। वो आते थे चोरी से पैसा लेके जाते। उन्होंने बोला किले वालों ने जब तक हम बैठे आपको कुछ डर नहीं है, और ये जमीन हमारी है, किसी और की जमीन नहीं है। ये कितने में खरीदी थी आपने? मैंने खरीदी है 4.5 लाख में। मैंने खरीदी है 50 गज जमीन 4.5 लाख में। जब ये नोटिस लगाया गया है तो किले वाले जिनको आपने पैसे दिए थे वो लोग कहाँ हैं? नहीं दिखाई नहीं दे रहा उस दिन से। न पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, न किले वाले दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। एक बात बोलो, हमें पता नहीं था ये गवर्नमेंट जमीन है, ठीक है। जब हमारे घर तोड़े जा रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं। जब सरकारी प्रवक्ता इतना गलत काम करेगा, हम तो जनता है ना, हम तो जनता है, वो तो सरकार के है ना। चौकी बनी है, इसी गांव में चौकी है। इसी गांव में 5वीं तक गर्ल्स स्कूल है, 5वीं तक बॉयज स्कूल है, 12वीं तक एक स्कूल है इसी गांव में। इतनी बड़ी डिस्पेंसरी है जिसमें डिलीवरी भी होती है, तो लगा लो कितनी बड़ी डिस्पेंसरी है वो। सब लोग हम वहीं से दवाई लाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक भी है, तो ये जानवरों के लिए तो नहीं बनाया गया, बनाए तो जनता के लिए ही है ना। और हमारे पास सारे प्रूफ है, हम यहाँ वोट डालते हैं, तो जंगल में तो वोट नहीं पड़ती है, वोट तो घरों से ही पड़ती है ना। तो हम यहाँ रहते हैं, वोट भी डालते हैं, और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम जहाँ पे हमें वहाँ रहने दो, हमारा घर मत उजाड़ो। और मेरा दिल्ली सरकार से भी यही कहना है, अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो हमारी दिल्ली सरकार सुने, वो हमें कहीं दे, नहीं तो दोनों सरकार हाथ मिला लो एक दूसरे से। 65 लाख झुग्गियों को तोड़ने का ऑर्डर दिया है, ये गरीब कहाँ जाएंगे? इतनी 65 लाख लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर टूट रहा है, हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ जाएंगे? अब पढ़ेंगे हम कैसे? यही हम मोदी जी से कहना चाहते हैं। यही तो समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे। स्कूल में जाते हैं बच्चे बोलते तुम्हारा घर टूट रहा है, हम इतना स्ट्रेस में रहते हैं, एक तो पढ़ाई नहीं हो रही हमसे, 2 महीने 1 महीने बाद हमारा पेपर है, हम पेपर देंगे घर बचाएंगे, यही स्ट्रेस रहता है कि घर पे क्या हो रहा होगा। घर पे नोटिस आया, ये पता चला कि नोटिस आ रहा है घर टूट रहा है, नोटिस में लिखा है साफ किले से 100 मीटर की दूरी में तोड़े जाएंगे। मुझे पता है, मैं रेस में जाती हूँ, स्पोर्ट्स में जाती हूँ, मैं 100 मीटर कितना होता है, किले से यहाँ तक 100 मीटर नहीं होता है, मुझे पता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारा घर तोड़ो या यही रहने दो, हमें कोई बात नहीं, हमारा विकास होगा तभी तो हम आगे जाके कुछ बनेंगे ना। जब हम कुछ बन ही नहीं पाएंगे, भारत का कैसे विकास होगा? बोलते हैं इंडिया का विकास होगा तभी लोगों का विकास तो करो पहले, तभी तो इंडिया का विकास होगा। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगी, आदरणीय मोदी जी से, और जितने भी यहाँ की सरकार है, आम आदमी पार्टी हुई, सबसे मैं ये मतलब गुजारिश करना चाहूँगी कि अब इतनी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तो लोग जाएंगे कहाँ? आखिर लोग रहते ना अपना आशियाना बनाएंगे। अब जैसे हैं रहेंगे तभी तो अपना बड़े मकान बनाएंगे। हम जैसे हैं सुख से हैं, तो कृपया करके हमें हटाया ना जाए। अगर ये किला है, किला अगर 100 मीटर मान लें, हम किले से तो बिल्कुल सटे नहीं हैं। आप देख सकते हैं इधर एक सरकारी पोल लगाया हुआ था पहले से, आप इधर एक बार नजर डालिए, सरकारी पोल है ये। और ये भी इसमें नोटिस में वो किया गया है कि 100 मीटर के दायरे में जो वो रहेगी उसको हटा दिए जाएंगे। तो सर हम लोग 100 मीटर से बहुत दूर हैं, आप देख सकते हैं 100 मीटर बहुत दूर है। और यहाँ इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ के कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो बड़े बड़े उसमें रहते हैं, सब गरीब लोग हैं। और ये लोग जाते हैं कोठे में बर्तन धुलते हैं, जूठा धुलते हैं, किसी तरह अपने बच्चे का परवरिश करते हैं जूठा धुल के। मैं भी हूँ, बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं भी यहाँ गांव से सारे बेच के पढ़ाई करने के लिए आई थी, कुछ तैयारी करने आई थी सर, फिर मैं गांव से बेच दी, यहाँ से बेच दी, तो मैं सर जाऊँगी कहाँ? अब हम लोग यहाँ 2000 ईस्वी से रह रहे हैं। तो आपको कब पता चला कि आपकी झुग्गियाँ हटाई जाएंगी? ये हमें 12 जनवरी को पता चला। तो क्या नोटिस क्या था? वो नोटिस पे लिखा हुआ कि 15 दिन का आपका टाइम है, उसके बाद आप घर खाली करें या अन्यथा ये तोड़ दी जाएगी। तो सरकार जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है और आश्वासन दे रही है, तो उस चीज से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, अभी संतुष्ट नहीं है सर। कोई संतुष्ट नहीं है सर। कैसे? क्योंकि रहने का कोई आसरा है नहीं, बस हम लोग 20-22 साल से यहीं पे लगातार रह रहे हैं, कोई दूसरा जगह रहने का है नहीं, सिर्फ यहीं पे है। और अभी फिर 10 दिन पहले ये दिया गया नोटिस कि आप लोग हटाओ, खाली कर लो, नहीं तो फिर तोड़ देंगे। और ये पहली बार तो सरकार के साथ हो नहीं रहा है। अगर सरकारी जमीन है, ये पुरातत्व वाले का है,
तो बच्चों को या हम लोगों को सबको रहने के लिए दिया जाए यहाँ पे। ये पहली बार दिल्ली में हो नहीं रहा है, ये तो और भी जगह भलसबा में देखिए, जहांगीरपुरी में टूटा है तो वहाँ दिया है, यहाँ मदनपुर नेहरू प्लेस तोड़ा था तो ये मदनपुर खादर में दिया है, तो ऐसा तो कई जगह हुआ है। तो यहाँ भी इस तरीके से पहले सरकार को सोचे कि ये लोग को कहीं बसाया जाए, हम लोग को दे कहीं रहने का जगह, इसके बाद तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा सरकार का कहना था कि जहाँ झुग्गी है वही मकान होगा, तो सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, तो सारे लोग यहाँ अगर तोड़ा जाए तो क्या मंदिर भी तोड़े जाएंगे? यहाँ तो पास में मंदिर भी हमारे हैं और सारे झुग्गी है, तो मतलब रहने के लिए झुग्गी अगर रहेगा तो मंदिर रहेगा, तोड़ेगा तो सब कुछ टूटेगा। तो ये भी सरकार को पहले बताना चाहिए कि क्या क्या टूटेंगे। हम लोग जो है गज के हिसाब से खरीदे हैं, जिसमें कि पुलिस वाले 1000 रुपये गज लिए हैं और किले वाले भी 50 गज पे 15,000 रुपये लिए हैं हम लोग दिए हैं। आज जब आपकी यहाँ पर नोटिस लगाया गया है तो जिनको आपने पैसा दिया था वो लोग कहाँ हैं? वो कोई नहीं मिल रहे सर, सब आगे हुए हैं, सबके सब भागे हुए हैं। जबकि हम लोग यहाँ से 2002 में हमारा बिजली बिल लग गया, 2002 से बिजली बिल लगा हुआ है, सारे प्रूफ है यहाँ का। आपने सुना लोगों ने किस तरह रोते बिलखते अपने दर्द को बयां किया और सरकार से एक अपील की है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और जो हमारे जो झुग्गियाँ हैं उनको ना तोड़ा जाए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई का भी हवाला दिया और बहुत से लोगों ने ये बताया कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर यहाँ पर झुग्गी कुछ लोगों से पैसे देकर खरीदी है और सरकार से उन्होंने अपील की है कि इन झुग्गियों को ना तोड़ा जाए, क्योंकि इस कड़कती ठंड में अगर वो तोड़ते हैं तो वो बेसहारा हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे, जिसके बाद उनके पास कोई सहारा नहीं है। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आएंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं शानू, ABD न्यूज़ दिल्ली।